गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज BA फर्स्ट ईयर क्लास में आपका मोनोपोली के अंतर्गत आपको शॉर्ट पीरियड में एक उत्पादक को 3 स्थितियों का सामना करना पड़ता है। या तो फिर उसे शून्य लाभ मिलता है, या लाभ मिलता है, या फिर उसको हानि, क्योंकि समय इतना कम होता है कि उसमें वो अपनी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को घटा या बढ़ा नहीं सकता। इसलिए उसको 3 सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। कुछ टर्म्स जो थी पिछले आपको वीडियो में बताई गई थी, तो AR और AMR और MC और AC। तो सबसे पहले ये सिचुएशन होती है कि YO एक्सेस पे हम देख लेते हैं रेवेन्यू और हमारी कॉस्ट मान लेते हैं, और OX एक्सेस पे हम मानते हैं अपना आउटपुट कि कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम AR और MR की रेखा को खींचेंगे। AR और MR की रेखा को खींचा तो इसमें AR MR नीचे डाउनवर्ड की ओर इसलिए होती है क्योंकि ये डिमांड रेखा होती है। और दूसरा ये है MC, जहाँ पर MR और MC एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर क्या होता है, संतुलन होता है, जो आपको E पॉइंट से दिख रहा है। और यहाँ पर जितना OP जो है इतनी हमारी कॉस्ट आ रही है, और K और Q हमारा इतना उत्पादन हो रहा है। अब हम लाभ होता है या हानि होती है, इसको हम AC की थ्रू देखेंगे। AC यानी कि औसत कीमत के इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट वाले में आप देखें कि इसमें वो सारी सिचुएशन सेम है। अगर हमारी देखिए AC जो है, AC यानी कि औसत कीमत जो है हमारी क्या दिखा रहा है कि हमारी औसत कीमत AR से नीचे की ओर है। किससे है? AR से नीचे की ओर, ऊपर की ओर जा रही है। यानी कि हमारी AC क्या हो गई, औसत लागत हमारी कम है, और हमारी रेवेन्यू यानी कि औसत रेवेन्यू हमारी ज़्यादा है। तो यानी कि कीमत हमारी, मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो कम लगी है और हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे कि एक पेन की कीमत हमारी AC आई है उसकी 10 रुपये, और AR उसका कितना हो रहा है 20 रुपीज़। तो 10 रुपये के लगभग क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, सेम वही सिचुएशन है जो पहले वाली। OP हमारा जो है रेवेन्यू और कॉस्ट आएगा, और KQ हमारा उत्पादन है। अब आप देखिए, जो इसको हमने जो AC लिया है, तो AC से टच करती हुई जो हम एक लाइन इधर की साइड पर खींचेंगे, आपको ये दिख रहा होगा, उसको हमने एक C मान लिया, उसको हमने T मान लिया। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट में दिखाई देगा। अगर देखिए ये वाला ग्राफ है, इसमें जो है AC जो है और AR, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, जो K पॉइंट से दिख रहा है। आपको किससे कट दिख रहा है, K पॉइंट से दिख रहा है। जो AC जो है यानी औसत लागत और उसकी, और औसत जो रेवेन्यू है, आगम जो है, वो दोनों एक बराबर हो रहे हैं। यानी कि OP हमारा ये कॉस्ट आई है, और KQ हमारा उत्पादन है। तो हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारा। टोटल रेवेन्यू हमारा, पहले इसे पर यूनिट देखते हैं हम। पर यूनिट रेवेन्यू हमारा आ रहा है KQ। कितना आ रहा है, KQ, ये देखिए KQ आया। और पर यूनिट अगर हम कॉस्ट अपनी देखते हैं, यानी कि हमारी कितनी कॉस्ट आई है, तो हमारी आई है KQ। पर यूनिट भी हमारी, रेवेन्यू भी इतनी आ रही है और कॉस्ट भी आ रही है। और अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा हमारा, AR = AC, यानी KQ माइनस में अगर KQ कर देंगे तो हमारी, जैसे आपने देखा अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा 0 आया है, 0 आया, यानी कि = बराबर है। तो यहाँ पर उत्पादक कौन सी स्थिति में है, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में है। और अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो टोटल हमारा रेवेन्यू आपको दिख रहा होगा, OP और KQ, इतना हमारी क्या है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है। और अगर इसकी कॉस्ट देखें कि इसकी कीमत कितनी आ रही है, वो भी OP और KQ आ रही है। अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालना चाहें तो वही फार्मूला है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जब हमने इसको उससे काटा तो हमारा 0 हो गया। तो सो देयर इज़ अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, सो हियर इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट। उसी तरीके से अगर हम आते हैं इसमें आपका, कि इसका जो प्रॉफिट अगर देखें, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होगी,
कॉमन पहले सिचुएशन हमारी यही है, सेम एज ही रहेगी। अब हम AC की लाइन को देखते हैं। AC जो कर्व है हमारा वो किससे आ रहा है, AR से नीचे आ रहा है। तो अब इसको हम अगर क्लैरिफिकेशन देखें तो पर यूनिट रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, KQ, और पर यूनिट हमारी जो लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, OP। कितनी आ रही है, पर यूनिट रेवेन्यू हमारी KQ आ रही है, और पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारी आ रही है T, जो कि AC से कट के यहाँ तक आ रही है। तो ये क्या हो गई, पर यूनिट आपकी कॉस्ट हो गई। और अगर हम पर यूनिट, अगर हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी रेवेन्यू हमारी KQ आ रही है और कॉस्ट कितनी आ रही है, TQ। तो अगर हमने KQ को Q से कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, K इज इक्वल टू T, KT, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, आप ये देखिए K और T ये हमारा प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या हुआ, हम पूरे को करेंगे OPKQ, कितना आया, OPKQ। अगर टोटल कॉस्ट देखेंगे तो हमारी कितनी आ रही है, OC, P को नहीं लेंगे, कॉस्ट हमारी, क्योंकि यहाँ पे AC कहाँ पे कट करिए, T पॉइंट पे, तो ACTQ ये हमारी कॉस्ट आई। तो अगर हम इसको प्रॉफिट देखेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो OPKQ माइनस OCTQ। तो अगर इसमें से हम O को O से कट कर देंगे, O कट हो गया, हमारा कॉमन हो गया। फिर इसके बाद हमारा Q जो है, Q को कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, PKCT। अब आप देखिए यहाँ पे आपका PKCT इतना जो बचा है ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर उसको इतना प्रॉफिट मिला, आपको क्रॉस कर दिया गया, एक लाइन करी हुई है, इसका मतलब ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम लॉस वाली स्थिति में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि AR लेस देन इज़ AC, मतलब AR हमारी जो आगम है वो मतलब कम आ रही है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा आ रही है, यानी कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं और हमारी लागत ज़्यादा आई है। वो कैसे होगा, उसको भी हम पहले अपनी पुरानी सिचुएशन में जाएंगे, फिर हम उसको AC को देखेंगे। AC क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो AC का जो कर्व है वो AR से कहीं ऊपर है, AR नीचे आ रहा है और AC ऊपर आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट को पर यूनिट रेवेन्यू देखेंगे तो पर यूनिट रेवेन्यू हमारा क्या आ रहा है, K और Q, और पर यूनिट कॉस्ट हमारी T और K आ रही है। तो पर यूनिट लॉस हमारा क्या हुआ, फिर वही हम करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, KQ और TQ। अगर हमने Q से Q को कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, KT। तो जो KT आपको दिख रहा है लाइन करा हुआ इसमें ग्राफ में, तो ये हमारा लॉस हो रहा है। और इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू हम देखेंगे, टोटल हमारा हो जाएगा OPKQ और टोटल कॉस्ट हो जाएगी OCTQ। तो अब टोटल लॉस कैसे होगा, फिर रेवेन्यू में से हम ऐसी का कॉस्ट कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, O से O कट हो गया हमारा, ठीक है, और क्या बचा, Q से Q कट हो गया। अब हमारे पास बचा PKCT। तो आप देखिए ग्राफ में भी PK और CT जितना ये एरिया आ रहा है ये हमारा लॉस का आ रहा है। यहाँ पे जो उत्पादक है उसको हानि होगी और वो अपने उत्पादन को क्या कर देगा, रोक देगा। आज के लिए इतना ही।